जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया, उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, उसके बाद उनके फीचर्स को डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निशानियां कौन सी होती हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उनकी निशानियां क्या होती हैं, और साथ में हम उनकी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इनको स्टडी ही क्यों करते हैं, क्या ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे काम की चीजें हैं। तो ये सारा कुछ लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आज हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जराए क्या है, हमें ये कहां से मिलते हैं, हम इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, और ये इनके जखायर क्या हैं, किस तरीके से हम इनको हासिल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। वीडियो को अच्छी तरह देखना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका जो मेन सोर्स है बच्चे वो है फॉसल फ्यूल्स। अब ये फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, मेन सोर्स इनका यही है। आर्टिफिशियली इनको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे पेट्रोल डीजल, ठीक है, इनको आप आर्टिफिशियल बनाएं बन तो जाते हैं, इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वो महंगे हमें पड़ते हैं, उनको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। जैसे अब हम 100 का पेट्रोल बाइक में डालते हैं और चलो जी, तो वो वाला फिर बहुत महंगा हो जाएगा अगर आर्टिफिशियल बनाएंगे। तो कुदरती तौर पे हमें मिलता है फॉसल फ्यूल्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी। अब फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, अब यहां से एक छोटा सा हमने ये कॉन्सेप्ट लेना है। मिसाल के तौर पर मान लो कि ये अर्थ है, ठीक हो गया। ये मान लो कि इस अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे, ठीक है। मेरी ड्राइंग के ऊपर हंसना नहीं है आपने, ठीक है। मतलब आप मान लो कि इसके ऊपर इंसान भी रहते थे, इसके ऊपर पौधे भी थे, ठीक है, इसके ऊपर पौधे भी थे, जो भी आप मान ले, अब जो भी बन रहा है ठीक। और भी इसके ऊपर काफी जानदार चीजें रहती थी, ऑर्गेनिक मैटर था इसके ऊपर। एक वक्त आया या किसी भी तरह से आप कह ले अर्थक्वेक आया या कोई भी डाइजेस्टर या कुछ भी हुआ, ये सब कुछ क्या हुआ, ये फॉल डाउन करके जमीन के नीचे दफन हो गया। ये सब कुछ जमीन के नीचे दफन हो गया। अब यहां पर मैं बनाऊंगा, लेट से, मैंने आपको समझाना है, इस वजह से कोशिश कर रहा हूं, पूरी ट्राई कर रहा हूं आपको मैं इसका नॉलेज दे दूं। तो यहां पर आप मान लें कि ये जो इंसान थे या जो भी जानदार थे या ऑर्गेनिक मैटर था, अब वो यहां पर सब कुछ दफन हो गया है, पेड़ पौधे हर चीज इसमें ऑर्गेनिक मैटर अब यहां पर अर्थ के ऊपर अर्थ के नीचे बरीड हो चुका है। अब ये कितना बरीड है, अब देखें कि ये अर्थ यहां से ऊंची होती गई और ये मजीद अर्थ के नीचे आता गया। अब यहां पर ना हम दो चीजों की कैटेगरी कर लेंगे, प्लांट को अलहदा कर लेंगे, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। लेट से ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, प्लांट भी नीचे दफन हो गया, ठीक है, और पौधे ट्रीज वगैरह, और इंसान जो थे या दूसरे जानदार उनको मैं अलहदा कर दिया, वो भी नीचे बरीड इनसाइड हो गए, बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब ये कितनी देर पहले के बरीड है ये भी हमने लिख देना है यहां पर, 500 मिलियन ईयर्स अगो। अगर इतनी देर पहले के अंदर दफन है, और कहां पर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ से काफी नीचे, जिस जहां पर हाई प्रेशर हो अर्थ का, ये याद रख लें, यहां पर हाई प्रेशर अर्थ का हो, नीचे को लग रहा है अर्थ का, और हाई ही टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कहां से आएगा, हाई टेम्परेचर, अर्थ के नीचे, अर्थ की कोर से टेम्परेचर मिल रहा है। अब यहां पे देखें जी, ये हमारा वो सीन बन चुका है जहां से हमारे फॉसल फ्यूल्स जन्म लेते हैं। अब यहां पर देखें जी, इसके साथ साथ आपके क्या होगा, बैक्टीरियाज भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। अब वो क्या करेंगे, अर्थ के अंदर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम इंसान को दफन करते हैं कब्र में तो डिकम्पोज हो जाता है, तो वहां पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं। यहां पर भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, जिससे कुछ गैसें निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी, ठीक है। वो गैसेस इधर को जहां पर भी उसको अर्थ नजदीक लगेगी, या अर्थ के रॉक्स जहां पर वीक होंगे तो उनको फाड़ फूड़ के वो बाहर निकल जाएगी। लेट से यहां से निकली, यहां से जखायर मिल गया गैस का। अब ये गैस क्या है, ये है नेचुरल गैस,
इसको कहते हैं नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल पहला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये लिक्विड टाइप पीछे ब्लैकिश आपको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड विस्कस लिक्विड होगा, ये गाढ़ा सा, ये विस्कस लिक्विड होगा ब्लैकिश ब्राउन कलर का, ठीक है, ये ब्लैकिश ब्राउन टाइप होगा, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल होता है ये। अब ये जो है इसको निकाल के बाद में फिर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके तो आपका पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, नेफ्ता, ये सारा कुछ इससे निकलता है। ये अगले अगले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है। अब मेन चीज है, हम ये देख रहे हैं कि सोर्स क्या है ऑर्गेनिक चीजों के, हमें मिलती कहां से है। एक चीज ये, अच्छा जो ट्रीज थे, प्लांट्स, उनके अंदर रहने से क्या बनता है, उनके अंदर रहने से आपको मिलता है कोल, इंपॉर्टेंट है। तो तीन हमें सोर्सेज मिले हैं फॉसिल फ्यूल से। अब हमें क्या तीन चीजें मिल रही हैं, यहां पर गौर से देख लें। एक तो हमें मिला गैस टाइप, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। इनके ऊपर आगे आपके आर्टिकल्स हैं, आगे हमने इनके ऊपर भी वीडियोस बनानी है। एक मिला नेचुरल गैस, वो क्या होती है अगली वीडियो में बताऊंगा। नेचुरल गैस की कंपोजिशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं किसमें। इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखना है कि क्या क्या चीजें हैं नेचुरली ऑर्गेनिक और कहां से मिलती हैं। फॉसिल फ्यूल से ये तीन चीजें मिलती हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये जो क्रूड ऑयल मैंने लिखा है ये पेट्रोलियम ही होता है, यहां पर नहीं मैंने लिखा पेट्रोलियम। ये जो ब्लैकिश कलर है इसको पेट्रोलियम कहते हैं, ब्लैकिश कलर का विस्कस लिक्विड जो निकला इसको पेट्रोलियम कहते हैं। और आपको सॉलिड टाइप जो मिला रिमेनिंग ऑफ ट्रीज से, वो आपको उसको कहते हैं कोल, नेचुरल कोल जो होता है कोयला। ये तीन आपके सोर्सेज हैं जी जो आपको नेचुरली मिलते हैं, और इनके मिलने के लिए इतना टाइम लग जाता है बनने के लिए, ठीक है। और इनकी सारी ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। कुछ समझ आया, कुछ समझ आया। अब इसका हम क्या करते हैं कि ग्राफ सा बनाते हैं छोटा सा ना, वो पिक्टोरियल आपको मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, कैसे बन रहा होता है। जब मिसाल के तौर पर यहां पर हम बनाते हैं जी, यार ये इंक भी जवाब दे गई है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, फॉसिल फ्यूल इनसे बनते हैं। ये कैसे बनाते हैं जी, ये होते हैं बरिड इनसाइड, बरिड इनसाइड अर्थ क्रस्ट, जमीन की तह के नीचे होते हैं ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन इतने साल पहले अगर एनिमल और प्लांट्स जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होंगे। फिर क्या होगा इनके ऊपर, इनके ऊपर अब ये होगा कि ये जो दफन है ये गलना सड़ना शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं केमिकल डीकंपोजिशन, जिसको हम कहते हैं केमिकल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब तोड़ना फोड़ना, या इसको आप कह लें बैक्टीरियल, बैक्टीरियल रिएक्शन या एक्शन उनके ऊपर जो होता है, बैक्टीरियल रिएक्शन की मदद से अब टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं। इसके टूटने से फिर आपको क्या मिलता है, आपको तीन चीजें मिलती हैं। मैं यहां पर तीन चीजें बना देता हूं, तीन चीजें मिलते हैं। एक आपको मिलती है गैस की सूरत में, जिसको हम कहते हैं, उनका नाम बाद में देते हैं। फिर एक आपको मिलता है विस्कस लिक्विड, गाढ़ा सा लिक्विड इनके टूटने फूटने से, और एक आपको मिलता है सॉलिड टाइप, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनके टूटने फूटने से ये तीन तरह के आपको चीजें मैटर मिलते हैं। इनके नाम क्या है जी, जो गैस से मिलता है उसको हम कहते हैं नेचुरल गैस, उसको क्या हम कहते हैं, नेचुरल गैस। जो विस्कस लिक्विड मिलता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड आपको मिलता है उसको हम कोल कहते हैं। तो बच्चे यही तो तीन सोर्सेज हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के।
जिनको आगे मजीद रिफाइन किया जाता है, उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन जो जो भी किया जाता है, फिर आगे आपके घरों तक ऑर्गेनिक चीजें पहुंचती है। मेडिसिन हो गया, पेंट, वार्निशेस, ये लेदर, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल गाड़ियों में चलाने के लिए, डीजल वगैरह, ये इन्हीं चीजों से निकलता है। मेन सोर्स ये है। तब इनको फोसल फ्यूल क्यों कहते हैं कि ये कुदरत से बनते हैं, इनको खुद नहीं बना सकते। इनको बनने के लिए देखिए कितना टाइम लगता है और कितना कुछ होता है। ठीक हो गया। तो ये आपका जी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल, ये तीन सोर्सेज हैं आपके, जिनको हम कहते हैं मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करना है कि ये होते क्या, इनमें क्या क्या होता है और इनसे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज।